जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ कोमल आंटी जी ने शेयर किया है कि कैसे गुरु जी हम सब की सुनते हैं। संगत जी, बहुत ही सुंदर सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। तो चलिए संगत जी, शुरू करते हैं आज का सत्संग। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, कोमल आंटी की जर्नी गुरु जी के साथ 2022 में शुरू हुई। संगत जी, कोमल आंटी को स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम थी, जिसके कारण वह अपने बच्चों को टच नहीं कर सकती थी और वो खाने में भी बिल्कुल फीका खाना ही खा सकती थी। दूध से बनी हुई कोई भी चीज खाने से डॉक्टर ने उन्हें मना किया हुआ था। कोमल आंटी ज्यादा हैवी कपड़े नहीं पहन सकते थे, वह नॉर्मल कॉटन के ढीले ढाले ही कपड़े पहनते थे। संगत जी, उनको यह प्रॉब्लम अपनी बेटी के जन्म से 6 महीने बाद स्टार्ट हुई थी। उसके बाद उन्होंने कभी अपनी बेटी को गले तक नहीं लगाया। अपनी इस प्रॉब्लम के कारण आंटी जी बहुत परेशान रहते थे। पर संगत जी, गुरु जी की कृपा से आंटी जी की फैमिली बहुत अच्छी थी। जब कभी भी आंटी जी खुद को लेकर परेशान होते तो उनकी फैमिली उनको समझाती, उन्हें कभी भी ऐसा फील नहीं होने देते कि आंटी जी को कोई प्रॉब्लम है। लेकिन संगत जी, कोई कितना भी कह ले, जब तक एक माँ अपने बच्चों को गले ना लगा सके, अपना मनचाहा खाना ना खा सके, तो उसे दुख तो होता ही है। आंटी जी धीरे धीरे अपनी इस प्रॉब्लम को लेकर परेशान रहने लगे। उन्होंने कितने ही डॉक्टर को दिखा लिया था, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जैसे जैसे टाइम निकला, आंटी जी ने बाहर निकलना छोड़ दिया, कहीं आना जाना छोड़ दिया। खुद की ये कंडीशन के कारण आंटी जी अंदर ही अंदर घुटने लगे। एक दिन आंटी जी की एक फ्रेंड ने उनसे कहा कि आप गुरुजी से अपने लिए अरदास करो, गुरुजी सबकी सुनते हैं। उन्होंने आंटी जी को बड़े मंदिर भी जाने के लिए बोला। आंटी जी ने अपनी फैमिली में बात की। संगत जी, आंटी जी की फैमिली वैसे ही काफ़ी सपोर्टिव थी, तो उनके हस्बैंड आंटी को लेकर बड़े मंदिर गए। उन्होंने वहां माथा टेका और लंगर प्रसाद जब करने लगे तो आंटी जी ने वो सब चीज़ें खाई जिसके लिए डॉक्टर ने उन्हें मना किया हुआ था। संगत जी, लंगर प्रसाद ग्रहण करने के बाद आंटी जी ने गुरु जी का स्वरूप लिया और अपने घर के लिए आ गए। घर आने के बाद लेट नाइट आंटी जी की तबीयत खराब हो गई। आंटी जी की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। संगत जी, आंटी जी के हस्बैंड आंटी जी से नाराज होने लगे कि मैंने तुम्हें वहां रोका था, लेकिन तुमने वो सब चीजें वहां खाई जिसके लिए डॉक्टर ने तुम्हें मना किया हुआ था। आंटी के हस्बैंड आंटी से नाराज होते हुए बोले कि लोग तो वहां लंगर प्रसाद ग्रहण करके ठीक हो जाते हैं, लेकिन तुम तो बीमार हो गई। संगत जी, आंटी जी को लगभग 10-12 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। आंटी जी का गुरु जी के साथ अभी कुछ ज्यादा कनेक्शन भी नहीं हुआ था। जब आंटी जी बीमार हुए तो उन्हें भी होने लगा कि मुझे यह सब नहीं खाना चाहिए था। संगत जी, उसके बाद इस बात को 4-5 महीने निकल गए। उसी के बीच आंटी जी की ननद का एक बेटा था, उसकी डेथ हो गई। वो 4-5 साल का था। संगत जी, आंटी अंकल पहले ही बहुत परेशान थे, फिर बीच में ये बात हो गई। आंटी अंकल को भगवान पर से विश्वास ही उठ गया। इन सब बातों से पहले अंकल आंटी की भगवान में बहुत श्रद्धा थी। वह टाइम टाइम पर फास्ट भी रखते थे। अंकल जी का विश्वास हनुमान जी में बहुत था, इसके लिए वह मंगलवार का फास्ट रखते थे और आंटी जी सूर्य देव को मानते हुए संडे का फास्ट रखती थी। लेकिन इतने दुख देखने के बाद अंकल आंटी का विश्वास भगवान पर से बिल्कुल कम होता जा रहा था, वह नास्तिक होते जा रहे थे। संगत जी, फिर एक दिन आंटी जी के पड़ोस में किसी के घर गुरु जी का सत्संग था, तो उन्होंने आंटी जी को भी इनवाइट किया, लेकिन आंटी जी नहीं गए। ऐसा 2-3 बार हुआ कि आंटी जी हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देते थे और सत्संग में नहीं जाते थे। फिर एक दिन जिस आंटी के घर सत्संग होता था, उन्होंने आंटी जी से पूछा कि मैं आपको हर बार सत्संग में इनवाइट करती हूँ, पर आप आते क्यों नहीं? तो कोमल आंटी ने उनको बताया कि 4-5 महीने पहले मेरी एक फ्रेंड के कहने पर मैं बड़े मंदिर गई। मैंने सुना था कि वहां पर लंगर प्रसाद खाने से हर कोई ठीक हो जाता है, गुरुजी सब परेशानियां दूर कर देते हैं। मैंने वहां लंगर प्रसाद में वह सब चीजें खा ली जिसके लिए मुझे डॉक्टर ने मना किया था। लंगर प्रसाद ग्रहण करने के बाद मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और मुझे 10-12 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। संगत जी, फिर उस आंटी ने कोमल आंटी से कहा कि क्या पता आपका ऐसा कौन सा कष्ट था जो गुरुजी ने आपको 10-12 दिन हॉस्पिटल में रखकर काट दिया हो। एक बार आप गुरुजी पर विश्वास रखकर सत्संग में आया करो। संगत जी, सच में हम नहीं जानते गुरुजी कैसे हमारे दुखों को कम
करते हैं। संगत जी, उसके बाद जनवरी 2023 से आंटी जी गुरुजी के सत्संग पर रेगुलर आने लगे। जब भी वो सत्संग पर बैठते तो सिर्फ अपनी ननद के लिए मांगते, जैसे वो अपना सारा दुख भूल ही गए हों। क्योंकि जब भी उनकी नंद अपने बच्चों के लिए रोती तड़फती थी तो आंटी जी को अपना दुख उनके आगे कुछ भी नहीं लगता था। संगत जी, एक दिन आंटी जी गुरुजी से बातें कर रहे थे कि मैं आपके पास आई तो अपना दुख लेकर थी, लेकिन मैं अपनी नंद को दुखी नहीं देख सकती। अगर आपने उनसे एक बच्चा लिया है तो उसे दोबारा खुशी देकर उसका दुख खत्म कर दो। संगत जी, आंटी जी जब भी सत्संग के लिए जाते तो वह सिर्फ अपनी ननद के लिए ही खुशियाँ मांगते। घर पर भी जब भी गुरुजी से बात करते तो गुरुजी से यही कहते कि मेरी ननद की झोली खुशियों से भर दो। संगत जी, इसी के बीच गुरुजी ने आंटी जी की स्किन प्रॉब्लम कब ठीक कर दी आंटी जी को पता ही नहीं चला। आंटी जी किसी भी सत्संग में जाते वहाँ जो भी लंगर प्रसाद मिलता उसे खा लेते। आंटी जी ने अपने बारे में सोचना ही बंद कर दिया था। उन्हें तो अब बस यही था कि गुरुजी जल्द से जल्द मेरी नंद की झोली खुशियों से भर दें। संगत जी, उसके 1 महीने बाद आंटी जी को पता चला कि उनकी नंद प्रेग्नेंट है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी सबकी सुनते हैं, उन्हें एक बार सच्चे दिल से बोलकर तो देखो। संगत जी, आंटी जी की नंद जब प्रेग्नेंट होती है तो गुरुजी उसमें भी अपना एक चमत्कार दिखाते हैं। संगत जी, होता ऐसा है कि एक दिन गुरुजी आंटी जी की ननद के सपने में आते हैं और कहते हैं कि जा कल्याण कीता। आंटी जी की ननद गुरुजी को बिल्कुल नहीं जानती थी, उन्होंने कभी भी गुरुजी को नहीं देखा था। आंटी जी की ननद अपनी प्रेगनेंसी की खुशखबरी आंटी जी को जब फ़ोन पर दे रहे होते हैं तब आंटी जी के मुंह से निकलता है, गुरुजी ने हमारी सुन ली, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तब आंटी जी की ननद उनसे पूछती हैं कि आप किस गुरुजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आंटी जी गुरुजी का स्वरूप अपनी ननद के पास भेजती हैं। जब आंटी जी की नंद गुरुजी का स्वरूप देखती हैं तो वह आंटी जी को बताते हैं कि यह गुरुजी मेरे सपने में आए थे और मुझे कहा था कि जा कल्याण गीता। उसके बाद आंटी जी का विश्वास गुरुजी पर और बढ़ गया। अब वह निरंतर गुरुजी से जुड़े हुए हैं और हर पल गुरुजी का शुक्राना करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी।